बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम भाइयों और बहनों। आज आपके सामने नमाज से मुतल्लिक बहुत अहम मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, क़ज़ा नमाजें कैसे पढ़ें? यानी अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें क़ज़ा हो चुकी हों तो अब वो उन नमाजों को पढ़ना चाहता है, तो उन नमाजों के पढ़ने का आसान तरीका क्या है? इसी मसले को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सुनकर आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसने कभी भी नमाज ना पढ़ी हो, अब उसे तौफीक नसीब हो रही है। और अगर वो उन क़ज़ा नमाजों को पढ़ना चाहता है तो जब से वो बालिग हुआ है उस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए और जितनी नमाजें उसकी क़ज़ा हैं, अगर वो उन तमाम नमाजों को अदा करना चाहता है लेकिन उसे तारीख बलूगत याद नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि कब वो बालिग हुआ था, तो फुक़हाए कराम फरमाते हैं कि एहतियात इसी में है कि अगर औरत है तो फिर 9 साल से और अगर मर्द है तो फिर 12 साल से बलूगत का हिसाब लगाए और फिर उसी हिसाब से जितने सालों की क़ज़ा नमाजें उसके ऊपर हैं उन तमाम नमाजों को अदा करे। और दूसरी बात ये भी याद रखने के काबिल है कि क़ज़ा नमाज हर रोज़ की 20 रकतें होती हैं। यानी क़ज़ा नमाजों में सुन्नतों और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती है, सिर्फ फ़र्ज़ों और वितर की ही क़ज़ा की जाएगी। यानी फ़जर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर, इनकी क़ज़ा की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो सुन्नतें और नवाफिल हैं उनकी क़ज़ा नहीं की जाएगी। और क़ज़ा नमाज की नियत कैसे करनी है? नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादा को, लेकिन अगर ज़बान से कहना चाहें तो फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ सबसे पहले क़ज़ा होने वाली फ़जर नमाज की, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। और ऐसे ही ज़ोहर का कहेंगे सबसे पहले क़ज़ा होने वाली असर नमाज की, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली मगरिब की, सबसे पहले क़ज़ा होने वाली इशा नमाज की और सबसे पहले क़ज़ा होने वाले वितरों की। यानी जब भी नियत करेंगे उस वक्त यही कहेंगे कि सबसे पहले जो क़ज़ा होने वाली है, जो नमाज हम अदा कर लेते हैं, वो हमारे सर से उठ जाती है, इससे हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। उसके बाद जो क़ज़ा होने वाली नमाज होती है वही हमारी सबसे पहली क़ज़ा होने वाली होती है, क्योंकि जो पहली हमारी क़ज़ा नमाज थी वो हम अदा कर चुके हैं, उससे बरी ज़िम्मा हो चुके हैं। उसके बाद वाली फिर हमारी सबसे पहली क़ज़ा नमाज कहलाती है। इस तरीके से हम क़ज़ा नमाज़ें अदा करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर किसी की कसीर नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं, अब इस बारे में फुक़हाए कराम बयान करते हैं कि बेहतर तो यही है कि जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह मुकम्मल नमाज पढ़े। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाजें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसके लिए तख़फ़ीफ़ है। तख़फ़ीफ़ क्या है? सबसे पहली तख़फ़ीफ़ तो यह है कि रुकू में 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान रब्बियल अज़ीम, तो 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा पढ़े। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि जब वो अच्छे तरीके से रुकू में पहुंच जाए तो तब 1 मरतबा तस्बीह पढ़ना भी काफ़ी होगा और तस्बीह मुकम्मल हो जाने के बाद समीउल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़ा हो जाए। इसी तरह सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, सजदे में भी कम से कम 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, तो सजदे में भी 3 मरतबा की जगह 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो ये सजदा हो जाएगा। मतलब ये कि हर रुकू और सजदे में सिर्फ 1 मरतबा तस्बीह पढ़ ले तो काफ़ी होगी। एक तो तख़फ़ीफ़ ये हुई। दूसरी तख़फ़ीफ़, जिस तरह 4 रकत फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है, यानी ज़ोहर के हैं, असर के हैं या इशा के हैं या मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, उनमें ये है कि तीसरी और चौथी रकत में सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है। लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं तो उसमें ये तख़फ़ीफ़ है कि सूरह फ़ातिहा की जगह 3 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ ले, यानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये पढ़कर रुकू में चला जाए। दूसरी तख़फ़ीफ़ ये हो गई। तीसरी तख़फ़ीफ़ ये है कि क़दा आखिर में, यानी जब नमाज ख़त्म होती है तो पढ़ते हैं अत्तहियात, मुकम्मल करने के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है और दुरूद पाक के बाद दुआ पढ़ी जाती है। उसमें यह है कि अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पढ़ने की जगह सिर्फ इतना पढ़ ले, यानी इतना दुरूद पाक के कलमात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, ये तीसरी तख़फ़ीफ़ है। इसके बाद फिर सलाम फेर ले, यानी मुकम्मल दुरूद पाक और दुआ ना पढ़ने की इजाज़त है। ये तख़फ़ीफ़ है।
اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے تیسری رکعت میں سورہ ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورہ بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔